नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। बस करो माँ, बस करो, कितना सुनाओगी मीरा को। अमित की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। ड्राइंग रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। सरोज देवी ने गुस्से से अपने बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गुस्सा भी। क्यों? उन्होंने तीखी आवाज में कहा। अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। बहू ने तुझे भी सिखा दिया, तो भी इसके रंग में रंग गया। अमित ने गहरी सांस ली। वह अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। माँ, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, बात सीखने की नहीं है, बात समझने की है। सरोज देवी व्यंग से हंस पड़ी। समझने की बात मुझे मत सिखा। मैं इस घर में 30 साल से हूँ। ये नई आई लड़की मुझे घर चलाना सिखाएगी। रसोई में खड़ी मीरा यह सब सुन रही थी। उसके हाथ में चाकू था और वह सब्जी काट रही थी, लेकिन अब उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने तुरंत सिर झुका लिया। नहीं रोना, उसने खुद से कहा। अगर मैं रोई तो माँ जी और नाराज हो जाएंगी। मीरा की शादी को 3 साल हो चुके थे। जब वह पहली बार इस घर में आई थी, तब उसके दिल में बहुत सारे सपने थे। उसके पिता स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा उसे सादगी और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। शादी के दिन पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटी, ससुराल में हमेशा धैर्य रखना। हर घर की अपनी आदतें होती हैं। वह इस घर में आई और उसने पूरी कोशिश की कि सब खुश रहें। वह सुबह 5 बजे उठती थी। सबसे पहले चाय बनाती, फिर घर साफ करती, फिर नाश्ता तैयार करती। लेकिन सरोज देवी को उसमें हमेशा न कुछ कमी ही नजर आती। दाल में नमक कम है, सब्जी ज़्यादा मसालेदार है। आज की बहुएं बस मोबाइल चलाना जानती हैं। मीरा हर बार चुप ही रहती। अमित अपनी माँ और पत्नी दोनों को बहुत प्यार करता था। वह अक्सर सोचता था, मैं किसका साथ दूँ। अगर वह मीरा का पक्ष लेता तो माँ को बुरा लगता, अगर माँ का साथ देता तो मीरा दुखी हो जाती। इसलिए वह अक्सर चुप ही रहता था। लेकिन आज पहली बार उसने अपनी माँ को रोक दिया। उस रात मीरा छत पर बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। उसे अपने बचपन की याद आने लगी। वह अपने पिता के साथ छत पर बैठकर कहानियां सुनती थी। पिता हमेशा कहते, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है बेटा। मीरा ने वही सीख अपने जीवन में उतार ली थी। एक रात अचानक घर में हलचल मच गई। सरोज देवी के कमरे से आवाज आई, अमित, अमित। अमित दौड़ कर गया। उसने देखा कि सरोज देवी को चक्कर आ रही हैं। मीरा तुरंत दौड़कर आई। अमित, जल्दी गाड़ी निकालो, उसने कहा। कुछ ही मिनटों में वे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, अच्छा हुआ आप समय पर ले आए। अगले कुछ दिनों तक सरोज देवी अस्पताल में ही रही। मीरा हर समय उनके पास ही रहती। वह उन्हें दवा देती, खाना खिलाती और उनका हाथ पकड़कर बैठती। सरोज देवी चुपचाप उसे देखती रहती। उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा, क्या मैं इसे गलत समझती रही। एक दिन अमित घर में पुराने कागज ढूंढ रहा था। तभी उसे एक फाइल मिली। उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। रिपोर्ट में लिखा था, मीरा को एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर के अनुसार उसके पास शायद 1 साल से भी कम समय था। अमित की आंखों में आंसू बहने लगे। मीरा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मीरा ने धीरे से कहा, अगर बता देती तो तुम हर पल डर से जीते। दरवाजे के पास खड़ी सरोज देवी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह धीरे धीरे मीरा के पास आई। बहू, मुझे माफ कर दो। मीरा ने उनका हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार दोनों रोते हुए गले मिले। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने नई जांच की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुरानी रिपोर्ट में गलती थी, इलाज से आप बिल्कुल ठीक भी हो सकती हैं। यह सुनकर अमित और मीरा दोनों बहुत खुश हो गए। घर पहुंचते ही उन्होंने यह खबर सरोज देवी को बताई। सरोज देवी खुशी से रो ही पड़ी। उन्होंने मीरा को गले लगाकर कहा, आज से तो मेरी बहू नहीं, बेटी है। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब सरोज देवी मीरा के साथ मिलकर काम करती थी। कभी कभी वह खुद कहती, मीरा, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। अमित यह सब देखकर बहुत मुस्कुरा देता। घर का वही आंगन था, वही हवा थी, लेकिन अब घर के में ताने नहीं, प्यार और अपनापन बह रहा था। धन्यवाद।